बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक इन्फो पोर्टल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसराइली हुकूमत ने मिस्र के एक निजी टीवी चैनल पर नशर होने वाले साइंस फिक्शन ड्रामा को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा है कि इससे मिस्र और इसराइल के माबैन अमन मुआहदे पर असर पड़ेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने ड्रामा अल निहाया पर गम गुस्से का इजहार किया है, जो मिस्र के एक टीवी चैनल पर यकम रमज़ान अल मुबारक से दिखाया जा रहा है, और इस ड्रामे के ख्याल पर तनकीद की है। अरबी में लास्ट प्ले के मायने ख़त्म होने पर हैं और ये ड्रामा 100 साल बाद आने वाले वक्त को ज़ाहिर करता है। ड्रामे के रिलीज़ होने वाले ट्रेलर से पता चलता है कि ये ड्रामा साइंस फिक्शन और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके तख्लीक किया गया है। ये ड्रामा रमज़ान मुबारक के पहले दिन से शुरू हुआ था और ये पूरे महीने में प्राइम टाइम पर नशर होगा। और ड्रामा की शुरू की एक साथ को मशरिक़ वस्ता में खासी पज़ीराई मिली है। इसराइली अखबार यरूशलम पोस्ट के मुताबिक इस ड्रामे की इब्तदाई किस्तों में असातिज़ा को दिखाया गया है, जो स्कूल में बच्चों को तारीख़ बताते हैं कि मकबूजा इसराइल को किस तरह तबाह किया गया और सेहूनी रियासत का ख्वाब किस तरह बिखर गया। सेहूनी रियासत का ख्वाब पूरा न होने पर यहूदी जो सन 1948 में यूरोप से आए थे और इसराइल में आबाद हुए थे, अपने वतन यूरोप वापस आ जाएंगे। अखबार ने दावा किया है कि इस ड्रामे में इन यहूदियों का जिक्र नहीं किया गया है जो अरब ममालिक से आए और इसराइल में आबाद हुए, कि वो इसराइल की तबाही के बाद कहाँ जाते हैं। इस ड्रामे में अमेरिका को बिखरते भी दिखाया गया है, लेकिन अभी तक अमेरिका की जानिब से इस ड्रामे के बारे में कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। इस ड्रामे में ये भी जाहिर किया गया है कि अमेरिका ने सेहूनी रियासत के क़याम के लिए सबसे ज़्यादा मदद फराहम की है। इस ड्रामे की पहली किस्तों के कामयाब होने के बाद इसराइली हुकूमत भी नाराज़ हो गई है और इस ड्रामे के ख्याल को नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। इसराइली अखबार हैरेट्स के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा बयान में मिस्री ड्रामे अल निहाया के ख्याल को नाकाबिल कबूल करार दिया गया है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा की बयान में कहा गया है कि इस ड्रामे का इनेकाद एक ऐसे मुल्क ने किया है जिसके साथ इसराइल का अमन मुआहिदा है और ये ड्रामा मुआहिदे में खलल डाल सकता है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के इस ड्रामे के जवाब पर मिस्री हुकूमत ने अभी तक कोई तबसरा नहीं किया है। हैरेट्स के मुताबिक इस ड्रामे को मिस्री हुकूमत की हामी ड्रामा प्रोडक्शन कंपनी सिनर्जी ने तैयार किया है और ये एक मशहूर टीवी चैनल ऑन पर नशर किया जा रहा है। लास्ट प्ले ड्रामा की कहानी अमर समीर आतिफ ने लिखी है। अल निहाया साल 2110 में वुकू पजीर होने वाले वाक़यात व मामलात की अक्कासी करता है। अल निहाया का मतलब है इख्तिताम। ये ड्रामा क्लोन्स रिपोर्ट, शिकस्त खोर्दा फल्कबोस इमारतें और बेहद तशद्दुद पर मुश्तमिल तारीख मुस्तकबिल का तस्वुर करता है। पहले वाक़या में नामवर अदाकार यूसुफ अल शरीफ ने अदा किया है, जिसमें वो अपने तलबा को यरूशलेम की आज़ादी के बारे में बताते हैं, जो कि इसराइली रियासत के 100 साल पूरे होने से पहले का वाक़या है कि यूरोपी नजात इसराइली यहूदी यूरोप वापस आएंगे। ताहम उसने ये जिक्र नहीं किया है कि मशरिक़ वस्ता के इसराइल के कई मिलियन यहूदियों का क्या होगा। उस्ताद और इंजीनियर की हैसियत से किरदार अदा करने वाले अल शरीफ ने बताया कि अमेरिका भी टूट जाता है। इसराइल की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ये शो बदकिस्मती और नाकाबिल कबूल है, ख़ास तौर पर उन ममालिक के माबैन जिन्होंने 41 साल से अमन मुआहिदा कर रखा हो। एक वक्त दुश्मनी के बाद दोनों रियासतों ने सन 1979 के मुआहिदे के बाद से सिक्योरिटी के मामलात पर कुर्बत से काम किया है और गज़ा फ़लस्तीनी मुहासरा में भी नाकाबंदी नाफिज करने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ मुश्तरका काम करते रहे हैं। दरी असना यरूशलम पोस्ट अखबार ने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अजीबो-गरीब बयान से आगे बढ़े और अमन मुआहिदे की शिक का हवाला दिया है, जिसमें कहा है कि दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा से बाज रहेंगे। 30 किस्तों का ये सिलसिला सिनर्जी ने बनाया है, जिसके सदर अब्दुल फताह अल सीसी की हुकूमत से ताल्लुकात हैं। टेलीविज़न नेटवर्क पर नशर जो एक प्रो गवर्नमेंट कंपनी की मलकियत है। यरूशलम पोस्ट के आर्टिकल में कहा गया है कि इस तरह के शो कायरा के इशारे के बगैर नहीं चलाए जा सकते। अल नाहिया ऐसे बहुत से ड्रामों और सोप ओपेरा में से एक है जो रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान शुरू हुए हैं
جب لوگ عام طور پر گھر میں رہتے ہیں اور روزے کے دوران ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں۔ اس کے اسکرپٹ رائٹر عمر سمیر عاطف نے ایسوسی ایٹ پریس کو بتایا کہ اسرائیل کی تباہی خطے میں حقیقی امن اور حقیقی استحکام کی عدم موجودگی میں ایک ممکنہ مستقبل ہے۔ امن انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ مصری حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ پہلا مصری ڈرامہ نہیں ہے جس نے اسرائیل کو ناراض کیا ہے۔ 2002 میں ہارس مین وداؤٹ اے ہارس، جس میں اسرائیلی ریاست کے قیام کے خلاف عرب لڑائی کی عکاسی کی گئی تھی، لیکن اس میں عالمی تسلط کی یہودی سازشوں کے بارے میں مواد کو شامل کیا گیا تھا، اور اس وقت واشنگٹن نے بھی شکایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو نفرت کو فروغ دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں دوسرے شوز نے الناہیہ سے یکسر مختلف موقف اپنایا ہے، جس میں مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک سعودی ڈرامہ ایگزٹ 7 میں ایک کردار نے سوال کیا کہ کیا اسرائیل کو ہمیشہ دشمن ہی رہنا چاہیے، باوجود اس کے کہ ریاض کی فلسطینی ریاست کے لیے حمایت بے نتیجہ رہی ہے۔ اس پروگرام کو سعودی عرب کی حکومت کی پوزیشن کی عکاسی مانا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کا مشترکہ دشمن ایران ہے۔ خیر، اس بارے میں ہم اگلی کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو پر کامنٹ ضرور کریں۔ پسند آنے پر لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔